हमारे साथ हैं अभिलाषा जैन, हु इज़ अ वेरी वेल नोन एंड अवार्ड विनिंग होम शेफ, और आज हम इनके साथ कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं इन्हीं की किचन में। बड़ा अच्छे से इन्होंने सामान सारा रेडी करके रख लिया है। अभिलाषा, वेलकम। हाय। क्या बनाने वाली हैं आप? आज मैं सबसे पहले अखरोट का हलवा बना रही हूँ, तो देखिए आप। तो सबसे पहले बन रहा है अखरोट का हलवा। ये क्या चीज है? ये अखरोट पीस के रखा है मैंने। ओके। ये भिगो के अखरोट को रखा था, उसके बाद उसको मैंने पीस लिया था। ठीक है। ओके। कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखे में, बादाम है, पिस्ता है, इलायची पाउडर बना रखा है। ओके। ये केसर है जो मैं यूज में लेती हूँ। ये क्या पर्शियन केसर लग रहा है मेरे को? या इट इज वन ऑफ द बेस्ट केसर एंड आई। अब होम शेफ होने का ये फायदा तो है कि चीजें बेस्ट यूज कर सकते हैं आप। सो शुगर है एंड देन घी है फॉर हलवा। ये घी कौन सा यूज करते हो आप? सो दिस इज काउ मिल्क। काउ, गाय का दूध। यस। नहीं, घी। तो अभी मेरे को आप काफी नर्वस लग रही हैं। Yeah, obviously. It's like going live and doing it for the first time. Yes, I am nervous. ओके। तो ये गैस ऑन हो गई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अखरोट का हलवा जल्दी ही खाने को मिले। ये कितना टाइम लगेगा इसके लिए? 12 to 15 minutes. Yeah. 12 से 15 मिनट। हम घी डाल रहे हैं पहले। ओके, वेरी गुड। ऑब्वियसली हलवा बन रहा है तो घी अच्छा डलेगा। इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी 50 से ऊपर लोग लाइव हो चुके हैं। मैंने तब तक ये पानी के अंदर चीनी डाल के और केसर डाल के रखा हुआ है। तो बेसिकली चीनी घोल लिया आपने? या। तो जब तक घी तो मेरे को पता है आप खूब जोर शोर से डालती हैं, जितना मारवाड़ी लोग, मतलब शाही चीजें जब तक बनानी है। यस। तो ये गाय का घी जो है, ये है कौन सी कंपनी का जो आप यूज कर रहे हो? ये वाला मैंने वीटा का यूज में लिया है, जो लोकल डेयरी है हमारी। वीटा का? हरियाणा की लोकल डेयरी है वीटा। मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए, उनमें से मुझे बेस्ट अभी तक वीटा का घी लगता है। या तो ये अब इसमें भिगोया और पीसा हुआ अखरोट। हाँ, लेकिन हम डायरेक्ट अखरोट डालने से पहले थोड़ा सा आटा डालेंगे इसके अंदर, और आप चाहे तो सूजी भी डाल सकते हैं। ओके। तो ये आटा किस लिए डाल रहे हैं? भूनने के लिए? हल्का सा, वो चिपकता नहीं है, नहीं तो नीचे चिपकेगा। ओके। तो अखरोट नीचे चिपकता नहीं है। सूजी भी डाला जा सकता है और आटा भी डाला जा सकता है। नॉर्मल आटा है? या नॉर्मल आटा पिसा हुआ है। ओके। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है अभिलाषा ने कि अगर आप अखरोट डाल रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा आटा डालिए, तो ये नीचे चिपकेगा नहीं। 100 से ऊपर लोग लाइव हो चुके हैं अभिलाषा को देखने के लिए। अभिलाषा को देखने के लिए नहीं, हलवा को देखने के लिए। मजे की बात यह है कि अभिलाषा ने ये अभी कैलिफोर्निया वॉलनट का एक कॉन्टेस्ट था, वहां पे ये अखरोट जीते हैं और उन्हीं को ये यूज कर रही हैं। Yes, and thank you so much Indian Food Freak family and Gurgaon Food Freak family for giving me this opportunity. And I must say the quality of walnut is really good, really very good. Yeah. तो ये भुन रहा है। मैं तो एक बार कैलिफोर्निया होकर आया हूँ, कैलिफोर्निया वॉलनट ने इनवाइट किया था। आपका वीडियो देखा है मैंने। हाँ, तो काफी अच्छा एंजॉयबल जर्नी थी और लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि वो वॉलनट वहाँ पे कैसे छीलते हैं। हाँ, तो आपको ये था कि वो एसिड वगैरह में डालते हैं, इसलिए भिगो के खाना चाहिए। कोई भी ड्राई फ्रूट को आपको भिगो के खाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट गंदा था या उसको हम वैसे नहीं खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है, अगर आप उसको भिगो के खाएंगे तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से आसानी से एब्जॉर्ब करेगी। बट आई हैड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, और आई वाज टोल्ड दिस दैट कि अखरोट को इसलिए भिगोया जाता है कि उसके जो ऊपर का जो कवरिंग है उसको हटाने के लिए दे यूज एसिड फॉर इट, इसलिए आई यूज्ड टू जस्ट सोक इट एंड यूज इट। नहीं, बिलीव मी, कोई एसिड यूज नहीं होता था। एटलीस्ट कैलिफोर्निया में तो मैंने कोई एसिड यूज करते हुए नहीं देखा है। तो जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें
कि खूब सारे देसी घी में पहले हल्का सा आटा डाला गया ताकि वॉलनट ना चिपके, फिर पिसा हुआ भीगा हुआ वॉलनट इसमें डाल दिया है वॉलनट हलवा बनाने के लिए, और इसको खूब हिलाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ जितना हमने काफ़ी सारा घी डाला था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये अभी घी छोड़ेगा दोबारा? हाँ, जब हम पानी डाल देते हैं जब पकने लगता है उसका वही होता है कि जब वो पकने लगेगा तब वो घी छोड़ देता है। ओके। या अभी टाइम लगेगा उसको सिकने में थोड़ा सा। तो जब अभिलाषा ने बताया कि आज वॉलनट हलवा बनने वाला है तो मैं तुरंत आ गया। मैंने कहा वैसे तो ये खिलाएंगे नहीं, यहाँ पे आऊंगा तो खाने को मिल जाएगा। पवन, आपको कुछ खुशबू आ रही है? हाँ, कुछ खुशबू आने लगी है? बिल्कुल खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बन रहा है। और आपका किचन भी बड़ा सुंदर और लाइट मार रहा है, खास तौर से आज चिपका के। आई लव माय किचन बिकॉज यहाँ पे इतनी डायरेक्ट सनलाइट रहती है एंड आई मीन आई प्रेफर यूजिंग लेस ऑफ लाइट एंड वो सही कलर्स दिखते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नेचुरल लाइट है सारी। अब आप देख सकते हैं। तो ये कितना लाल करना है इसको? अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा एक एक दाना अलग अलग होने लगेगा। ओके। जब वो पकने लगेगा तब। ये काफी रिच हलवा है और वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि वॉलनट का हलवा मारवाड़ी या राजस्थान में इतना पॉपुलर नहीं होगा, लेकिन अभिलाषा का कहना है कि कोई भी चीज जो रिच है, रॉयल है, वो राजस्थान में बड़े आसानी से अवेलेबल है। यस, सो इट्स लैंड ऑफ रॉयल्स, यू नो। सारे महाराज, राजा महाराजों की जगह है वो। सो ऑब्वियसली रिच फूड। आज हमारे लिए वहाँ की रानी, मारवाड़ी रानी खाना बना रही हैं। सही है पवन, सही है। So if you want, राखी कह रही है हमें यहाँ तक महक आ रही है, डिजिटल प्रॉक्सिमिटी। Oh, great, yes. And thanks for this opportunity. Rakhi, thank you so much. Any other questions, Pawan? हाँ, अभी क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं आए हैं। रेखा का कमेंट है, बाकी काफी लोग वॉच कर रहे हैं, सब ज्यादातर आपको हेलो बोल रहे हैं। Hi. और अमन चौधरी कह रहे हैं हैंड बिटन कॉफी विल गो आफ्टर वॉलनट हलवा। तो वो पास में ही चल सकते हैं, हम कॉफी पी सकते हैं। एंड एक और चीज मैं बोल रही हूँ कि आप सेक के रख सकते हो वॉलनट हलवा को, और आप इसमें पूरे में मतलब जैसे भुना हुआ रख दो, जब चाहिए तब आप चाशनी मतलब चीनी और केसर मिला के खा सकते हो। तो इट गिव्स यू फ्रेश वाला फीलिंग ऑल्सो। तो इतना सारा जैसे मैंने बनाया है अभी, तो मैं पूरा आपको यू डोंट नीड टू एड शुगर टू इट। सेक के आप रख सकते हो एंड यू कैन हैव इट फॉर योर ब्रेकफास्ट। लाइक इट्स सो इजी टू मेक देन। वाह, ब्रेकफास्ट में वॉलनट हलवा। या यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स, यू नो। Okay. So yeah, almost होने वाला है ये। तो इसमें अच्छी चीज ये है कि अगर आपने पहले इसका मजा कर लिया है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। Exactly. गैस आपने बहुत तेज नहीं की है, अगर मैं देख रहा हाँ, हूँ वो जितना सिंपल चीज पकती है वो उतना अच्छे से बुनती है, यू नो, टेस्ट उसी से आता है। ओके। देखिए अब आप देखो थोड़ा घी छूटने लगा है। थैंक यू जिनी, मेरी तारीफ करने के लिए। उसमें कुछ मैसेज आ रहा है। जिन्नी, हाँ जिनी कुछ। हाय जिन्नी, हाउ आर यू? विजेता के मुंह में पानी आ रहा है। सी नाउ ये घी छूटने लगा है, इट मींस कुछ पकने लगा है, राइट? यस, अब घी ये छोड़ने लग गया है और सब लोग आपसे सैंपलिंग मांग रहे हैं। नो नो, अभी कोई नहीं आ सकता है, कोरोना वायरस है। वी हैव इट वंस वी आर आउट ऑफ दिस। आई पक्का डू। ठीक है जी। वैसे मतलब ये टाइम कोरोना का है जहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि दूर रहो। एक ये तरीका है फेसबुक लाइव जाना और बाकी कुछ चीजें करना। Exactly. जहाँ से हम एक दूसरे से नहीं, फिर जुड़े हुए हैं। यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम कुकिंग कर सकते हो, ट्राई समथिंग न्यू। श्योर, दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग। सो मनिका बस्सी गिरी पूछ रही हैं कि इसको एक बार फिर रिकैप कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि, और मेरे को अभिलाषा बताएंगे कि मैं ठीक बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। आपने पहले खूब सारा घी लिया, गाय का घी, उसमें थोड़ा सा आटा डाला, और आटा डालने का रीजन ये है कि भाई वॉलनट जो है अगर सीधे अगर आप वैसे डालेंगे तो चिपकना शुरू कर देगा। उसमें आटा डालते ही एकदम आप इमीडिएटली पिसा हुआ वॉलनट, भीगा हुआ पिसा हुआ वॉलनट आपने डाल दिया। और ये कितना होगा, मेरे ख्याल से
एक पाव तो होगा ही आराम से 250 ग्राम्स, आई मीन नहीं 200 ग्राम्स होगा। सी हम 1 kg में से बचा, आप देखिए 1 kg वाला पैकेट दिखाइए उधर से, जो वॉलनट वाला हमें मिला था। ये है 1 kg का पैक वॉलनट का। अभिलाषा, मीनाक्षी क्षेत्रपाल पूछ रही हैं, नहीं ये कौन पूछ रहा था, किसी ने भी पूछा है आपसे कि कितनी देर इसको वॉलनट को सोक करना है। ये कृति श्रीवास्तव। आई डिड इट ओवरनाइट, पूरी रात रखा था मैंने, अराउंड 9:30-10 इन द नाइट मैंने सोक किया था, एंड सुबह उस पानी को चेंज करके धो के अच्छे से, एंड देन इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ओवरनाइट सोक किया है। मीनाक्षी क्षेत्रपाल पूछ रही हैं, कैन वी ऑल्सो मेक पंजीरी लाइक दिस वॉलनट पंजीरी? I have never tried, frankly, but yeah, sure it can be done. आपको आटा ज्यादा ऐड करना पड़ेगा पंजीरी के लिए। ओके। अक्षय, टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। So it's almost हल्का सा ब्राउन तक हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा है, मैं इसमें पूरा ऐड नहीं करना चाहती चीनी वाला पानी, so I'll just take it out for later use. अच्छा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पवन, आप इतना खा लेंगे तो विल बी अ सरप्राइज, बिकॉज दिस इज वॉलनट हलवा। तो स्मृति चौधरी पूछ रही हैं कि आप मेजरमेंट बताइए एग्जैक्टली। सी, मैं अभिलाषा के बिहाफ पे बता देता हूँ, ज़्यादातर होम शेफ्स जो हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक मेजरमेंट मेरे को समझ में आ रहा है वो आप समझ लीजिए कि इन्होंने जितना घी डाला है उतना ही वॉलनट डाला है। तो मतलब मान लीजिए 250 ग्राम वॉलनट है तो 250 ग्राम ही इसमें वॉलनट है, जिसको इन्होंने पहले ओवरनाइट सोक करके ग्राइंड कर लिया है, और बस अभी उसी को भून रहे हैं। नाउ वी विल ऐड जो हमने चीनी वाला पानी और केसर और चीनी वाला पानी कर रखा था, हम उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें ऑलमोस्ट चीनी कितनी डाली है आपने इसमें? अराउंड 100 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। 100 ग्राम चीनी डाल के पानी में और थोड़ा सा केसर डाल के ये अब इसमें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि वॉलनट है, ज्यादा पानी नहीं लेगा, आटा वगैरह पानी ज्यादा ले लेते हैं, वॉलनट पानी सोक नहीं करेगा, सो वी विल पुट लेस वाटर। जो हम रेगुलर आटा और बेसन का हलवा बनाते हैं उसमें पानी ज्यादा डालते हैं, इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं डलेगा। ओके। लेकिन आप एक चीज बताओ, ये जो आपने पानी लिया है, आप इसको मोटा वो भी तो बना सकते थे चाशनी, ये आपने पतली चाशनी क्यों बनाई है? नहीं, मैंने चाशनी बनाई नहीं है, सिर्फ इसको सोक करी है चीनी को। आई हैव नॉट मेड एनी चाशनी। हलवे के अंदर चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। चाशनी हम कुछ बर्फी वगैरह बनाते हैं तब बनती है। सी नाउ, यू कैन सी द घी इज कमिंग अप। यस, सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। ओके। बिकॉज चीनी सोक की हुई है, पानी 2 मिनट में इसमें से हट जाएगा। तो इसमें केसर डालने का क्या फायदा है? क्योंकि कलर तो इसमें कोई केसर का ऐसा आएगा नहीं। हल्का सा आएगा, बट टेस्ट और खुशबू, केसर का जो खुद का टेस्ट होता है और जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, एंड ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही केसर के। और आप रिच डिश बना रहे हो तो केसर, इलायची, घी, इट्स लाइक अंडरस्टूड। गुड। या तो अब ये डिश पास है या फेल है वो मैं बाद में बताऊंगा खाकर, लेकिन उससे पहले हम इसको सर्व कर दें। हाँ, ये लीजिए, ये बड़ा सुंदर सा इन्होंने बाउल निकाल के रखा है। अगेन अ रॉयल काइंड ऑफ अ बाउल। गिरना नहीं चाहिए, ये आपका टेस्ट है। ओके सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं? इसके ऊपर हम हल्का सा गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, गार्निशिंग करेंगे। ओके। वॉलनट आपने और कुछ भिगो के रखे हुए हैं और बाकी चीजें रखी हुई हैं। आई हैव दीज ड्राई फ्रूट्स एंड हमने इसमें इलायची डालना भूल गए थे। वो मेरे से बात करोगे तो आप भूल ही जाओगे। So I'll just add on, कोई बात नहीं। इलायची पाउडर वैसे डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको पकाने की। वैसे अगर आप इलायची पाउडर डालते हैं तो कब डालते हैं? एंड में। एंड में डालते हैं ना? एंड में। So this is पिस्ता। वाह। And some almonds. So this is your halwa ready. It's very hot. Be careful. ओके जी, मेरे को ये दीजिए, मैं इससे पकड़ के एक बार जरा दिखा दो दूं। Want to taste it, Pawan? हाँ जी, बिल्कुल टेस्ट करना चाहूंगा। ये लीजिए। कलर देख लीजिए, ऊपर घी तैरता हुआ देख लीजिए, खूब रिच कलर, और मेरे को टेस्ट करने का मौका मिल गया है। सो मैं It's going to be hot. Be careful.
हाँ जी, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। ये है वॉलनट का हलवा एंड आई एम द लकी वन जिसको सबसे पहले टेस्ट करने को मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा ही लेते हैं पहले। सुपर रिच, सुपर डुपर टेस्टी एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। एक चम्मच पहले और ले लेता हूँ, बाकी फिर चलते हैं अभिलाषा के पास दूसरी डिश बनाने के लिए। और इसको जो हल्का हल्का इसमें बाइट आ रही है वो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू पवन, थैंक तो यू। अब हम बनाने वाले हैं संतरे की लौंजी। यस। क्या होता है, क्या है संतरे की लौंजी? सो लॉन्ड्री इज बेसिकली एक टाइप का अचार होता है जो 3-4 दिन तक आप रख सकते हो फ्रिज के अंदर। ओके, एंड इन दैट वी यूज अचारी मसाला। सो हियर आई एम गोइंग टू ऑरेंज, अभी सीजन में है, प्लस खट्टा मीठा, it tastes very good. I would like you to try at home. It's very easy, very fast. You can make it. Do try it. ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पद्मिनी ने कहा है अभिलाषा जो देख रहा है उन सबको आपको इनवाइट करना पड़ेगा। श्योर, ठीक है। फिर मनु मेहरा कह रहे हैं ग्रेट सेशन पवन, यू आर लकी, एंजॉय द हलवा, टुमारो मॉर्निंग आई विल ऑल्सो एंजॉय वॉलनट हलवा, कल ये भी लगता बनाएंगे। वाओ, वेरी गुड। जिनी कह रही है यस आई एम लकी, यस जिनी आई एम लकी। और किसका कमेंट आया है अभी तक? बाकी राखी कह रही है फॉर फ्लेवर वॉचिंग, गेटिंग टू ईट, प्लीज ईट एक्स्ट्रा फॉर एंटायर GFF। यस राखी, आई विल बी ईटिंग फॉर द एंटायर GFF। सब मेरे को उसका पे कर देना खाने का। लुक सो ब्यूटीफुल अभिलाषा एंड द बाउल इज प्रेटी, रियली प्रेटी। ये राखी का कमेंट है। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रचना कह रही है ग्रेट रेसिपी अभिलाषा, वाह। लुक्स जमिलिशियस वाचिंग, नीड टू नो व्हाट अभिलाषा है स्प्रेड अंडर हर स्टोव। स्टोव के अंडर के नीचे क्या है? ये अच्छा, ये मेरे को लगता है ये वास्तु के हिसाब से टाइल। Exactly, not supposed to cook on the black this, and we live in a rented property, so this was the thing I could do, so I have put the yellow tiles. That's a very nice thing. हमने भी जब हम गए तो हमें बताया गया कि ये डार्क कलर का आपको घर में वास्तु के हिसाब से नहीं कराना चाहिए, तो हमने फिर पूरा स्लैब चेंज करा के उसको लाइट कलर का कराया। You have your own house, no? Come on, हाँ जी, you own a house. थैंक यू। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा ना इनका पीछे वॉल आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये अभिलाषा के प्राइजेस अवार्ड्स हैं और इसमें काफी सारे मेरे को बिग एफ अवार्ड विनर ये दिख रही हैं। अब तो मेरे को लगता है ये कुछ टाइम में ना इनको बेचना शुरू कर देंगी। तो आइए, तो अब संतरे की लौंजी पे फोकस रखते हैं। So this is संतरे, मैंने इनको छील के इनमें से बीज निकाल दिए हैं। ओके, सारे सीड्स निकाल दिए हैं। मिर्च कट की है, मसालदानी है मेरी। ये कौन सी मिर्च है? ये नॉर्मल जो मोटी हरी मिर्च, मोटी हरी मिर्च है। ये नॉर्मल हरी मिर्च नहीं है, मोटी हरी मिर्च है और डीसीडेड है। या एंड सो दिस इज हींग, अगेन आई सोर्स इट फ्रॉम माय ओन प्लेस। मेरा हींग खत्म हो रहा है। यू विल गेट वन, अभी ले लेना। ठीक है। एंड दीज आर अचारी मसाला। सो आई हैव दिस दाना मेथी, मेथी दाना, सरसों, कलौंजी, जीरा, सौंफ। आई विल यूज इट छौंकने के अंदर। एंड दिस इज सॉल्ट, लाल मिर्ची, हल्दी विल बी यूज्ड। ओके, आई विल शो यू द। चलिए लेट्स बिगिन। ये आपने बड़े अच्छे नॉन स्टिक पैन रखे हुए हैं। सो दीज आर ऑल, दिस इज स्टील। ये देखिए ये गरम हो रहा है। ये वाला गरम होता है। हाँ। ये इंडियन है। Okay. सो आई डू हैव अदर्स आल्सो। सो दीज आई गॉट स्पेशली फ्रॉम लंदन एंड दे आर रियली रियली। ये लंदन से मेरी भी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को भेजा है और बड़े ही अच्छे पैन्स हैं। These are very good. I mean, I use them for my daily cooking. These pans only. Yeah. So now we'll put oil. ये कौन सा ऑयल यूज किया है आपने? So I. ये रिफाइंड है। I get mustard or this मूंगफली वाला ऑयल कोल्ड प्रेस लेके आते हैं। So we use that. Yeah. Okay. Yeah. So now जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, I'll make इसके अंदर I'll put all the masalas. So I put little bit of हींग। हींग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो आजकल पैकेट हींग आती हैं उसमें इतना फ्लेवर नहीं है,
जितना इस हींग में आता है। इसका 1/4 क्वांटिटी भी अगर आप यूज करेंगे तो फ्लेवर और एरोमा इतना बढ़िया आता है, एंड आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, सो आई नो। सो दिस इज कलौंजी, सरसों, मेथी दाना, जीरा and saunf. Okay? So we are going to just temper them. Yeah. So we're just putting this and add on green chili here. Okay. Okay. And now we can add these oranges. Okay. Getting hot, so I have to just put it अच्छा, on for a हाँ वो हाँ मेरे को लग रहा है जलने लग गया था। हाँ क्योंकि गर्म हो गया। ओके, नाउ we'll add masala to it. If you want to eat it fresh, तो आपको उसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑरेंज का खट्टा खट्टा टेस्ट आता है वो अच्छा लगता है। ऑब्वियसली विटामिन सी को भी आप रिटेन कर पाओगे इसके अंदर। और ये जो सीजन है उसमें विटामिन सी इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको वैसे भी अलग से एक 500 ग्राम की टैबलेट सुबह और एक 500 ग्राम की शाम को। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। तो मेरे को अभिलाषा बता रही है कि अगर आपको ये लौंजी खानी है तो पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छी जाती है। नमक अजवाइन वाला पराठा। नमक अजवाइन। स्विच ऑन अगेन बिकॉज़ हमने बंद कर दी थी। हल्का सा मसाला भून जाएगा, हमें लगेगा कि मसाला भून गया है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा पानी इसके अंदर, हल्का सा। Now we'll add little bit of sugar in it. So we'll have खट्टा, मीठा and तीखा taste in it. अच्छा, जो आपने लाल मिर्च डाली है वो तीखा। No, green chili also. ग्रीन चिली ऑल्सो, Yeah. प्लस ये चीनी आ गई, और संतरा अपने आप में तो खट्टा Yes. हल्का होता है, खट्टा मीठा। बस हमें बस अब चीनी को पकाना है, मतलब चीनी गलने के बाद this is ready, this login is ready. रेडी है। पराठा का है, पराठा में बना। तो मतलब इस बार हमने जो शुरुआत की है वो डेजर्ट खाने से पहले की है। Yes. और So, राजस्थान के अंदर पहले मीठा ही खाया जाता है। अच्छा, और पापड़ कब खाया जाता है? सबसे एंड में। चलो ठीक है, फिर मतलब हम सही जा रहे हैं। अब सिर्फ अभिलाषा का पापड़ भूनना बाकी है। ये डिश रेडी है, तो मैं इनको बाउल और दे देता हूँ ये डालने के लिए। तो ये तो बड़ी आपने दो क्विक चीज़ें ऐसी बड़ी अच्छी सी बता दी हैं जिसको जब मर्जी हम बना सकते हैं। I would request everyone to make this संतरे वाला लॉन्जी because it really tastes very nice और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। You can have it in your breakfast also. Excellent. जिनी कह रही है आई डू ऑलमोस्ट द सेम विद आमला एंड इट्स यम। या आमला मिर्च का तो हम बनाते ही हैं। कच्ची कैरी वाला जो आम जो आता है अभी कच्चा आम, उसका भी बनता है। So I tried with संतरा. ओके, तो अब जिनी का टर्न है। वो मेरे को जब आंवले की लौंजी बनाएंगी तो फिर वो मेरे को बुलाएंगी। Yeah. Dilly, call me also please. Okay. तो ये बर्तन है कौन से, चांदी के? Yes sir. हाँ? Yes sir. एक्चुअल चांदी के? Yes sir. ये शाही लोगों का ना चांदी के बर्तन। अब कोई जो भी देख रहा है, अगर यहाँ पे चोरी डकैती होती है तो समझ लो सबसे पहले क्या जाएगा।
चलो ठीक है, तो दिस इज ओवर। दोनों चीजें मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ साथ में रख के। ये अभी हमने बनाया अखरोट का हलवा, एंड दिस इज संतरे की लौंजी। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू सो मच। Thank you for your time, and thank you so much. Any questions you all have, you all can message me. I'll reply them. And thank you for watching it. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Bye.